नमस्कार, मैं हूं बाबूलाल सक्सेना। आप देख रहे हैं दैनिक हिंदुस्तान। आज हम खड़ेसरी गांव में, जहां की सिंचाई विभाग के द्वारा एक बंधा जाता है, वहां पर जो है कि दलित समुदाय के और कुछ यादव लोगों जो है कि उपस्थित हैं, जहां सिंचाई विभाग का नोटिस आता है। 50 वर्षों से लोग रह रहे हैं, लेकिन इनको कहीं स्थान नहीं मिलता है। मैं आता हूं उन्हीं लोगों से। ये झूले घर हैं, ये झूले धर हैं, खड़ेसरी में है, जो है कि अपनी झोपड़ी बनाकर हमेशा लोग निवास, इनके झोपड़ी के अलावा इनके और कोई घर नहीं है। इसके पास इसके घर नहीं है। नहीं है। आप लोगों को नहीं कितने साल से आप लोग रह रहे हैं? 98 साल से। 98 साल हो गया यहाँ रहते हुए, लेकिन आप लोगों को कहीं जो है कि मिला नहीं, मकान बनाने के लिए कहीं मिला नहीं। हाँ, तो क्या सरकार से क्या आप लोग मांग कर रहे हैं कि जो है कि सरकार आपकी सुनवाई करे? कभी एसडीएम साहब से मुलाकात की है आप लोग? एसडीएम साहब पुरनका रहना तो मुलाकात 3 फेरा का। अच्छा, पुराने एसडीएम थे तो आप लोग 3 बार मुलाकात किए थे। हाँ, उसके बाद आप लोग मुलाकात नहीं किए थे। आपके लेखा हुए आग पर भी किलो। हमारे रोइए मत, रोने से कुछ नहीं होगा। सिंचाई विभाग का ये नोटिस है, और एसडीएम साहब के यहाँ जो है आप लोग जो है कि एक कोई आपका अगुआ है कि आप लोग जो है कि ताकि आप लोगों की पैरवी कर सके, जा सके। कोई है लड़का? कोई नहीं, कोई है नहीं, हमने कपने जाए। कोई है नहीं, कोई है नहीं। देखिए, यह लोग हैं महिलाएं। कुछ महिलाओं से मैं बात कर रहा हूं कि महिलाएं जो हैं कि क्या यह नोटिस जो बिंदा देवी आपको नोटिस मिला है, तो सभी लोगों को नोटिस मिला है? हाँ, सभी के नहीं, इसे परिवार में हमारे 2 परिवार का नोटिस हमारे। अच्छा, इनकरे कहन है, उनकरे कहन है। अच्छा, देखिए, ये सभी लोगों को नोटिस मिला है। मैं दिखा रहा हूं, सभी लोगों को नोटिस मिला है। और नोटिस मिलने के बाद जो है कि सरकार कहीं न कहीं इन गरीब मजलूम को जो है कि ऊंचे स्थान पर, कहीं खड़ेसरी में तमाम प्रकार की जमीनें हैं, तमाम प्रकार की बंजर की जमीनें हैं। कहीं न कहीं सरकार अगर चाह दे तो जो है कि एसडीएम अगर चाह दें, तहसीलदार चाह दें, डीएम चाह दें, तो कहीं न कहीं बसा। रोने से कुछ नहीं होगा। आप लोग जो रो रहे हैं, रोने आप लोग डीएम के जाकर कहिए, एसडीएम से जाकर कहिए। एसडीएम कहीं न कहीं जरूर भी। देखिए, बड़ी विडंबना है। यह 98 साल यह कितने साल हो गया आपको यहाँ रहते हुए? 27 साल। 27 साल हो गया यहाँ रहते। 27। और बसे कब से हैं आप लोग यहाँ? 27 साल से। 27 साल से प्रधान जी, प्रधान जाना थी अड़ी, प्रधान प्रधान जी। हाँ, कितने साल से बसल भानी हमन। अच्छा, 98 के बाद से ये लोग बसे हुए हैं, और यहाँ पर जो है कि इनका कोई सुनवाई नहीं है, उनको आवास नहीं है। तमाम प्रकार की जगह है। हम ये कहेंगे सरकार से कि यह जगह जो कि कहीं भी है इनको दे दे, और देकर जो है कि 2-2 डिसमिल, 3-3 डिसमिल, अगर 3-3 डिसमिल जमीन अगर देकर बसा दे रही है। तमाम प्रकार की जमीनें खाली पड़ी है। जमीनें ये नहीं है कि नहीं पड़ी है, यही मेडिकल के बगल में जमीन खाली पड़ी है। यह जो है कि अगर बनवाया जाए, तमाम प्रकार की जमीनें खाली पड़ी हैं। आवासीय जो है कि बनवा कर दे दे। अगर 3-3 डिसमिल अगर दे देते हैं तो इसमें सरकार के कहीं से नुकसान नहीं है। और यह जो इनको एक आवास मिल जाए, वो आवास से लोग अपनी मकान बना लेंगे। आप क्या कहेंगे? हाँ। सरकार से क्या मांग रहे हैं? जमीन मांग रहे हैं, आवास मांग रहे हैं, जमीन मांग रहे हैं। प्रधान जी देते हो पानी में, यहीं से दिखाइए, यहीं से दिखाइए। जैसे हाँ, पानी दे रहे हैं, भुआड़ी को है जमीन दे रहा बड़ी, तो बता गड्ढा में हमन के तर बसल जा। यह पानी है, पानी में लोग कहाँ जाएंगे? अक्सर जो है कि बाढ़ आ जाया करती है, मैरून हो जाता है। तो मैं यही कहूंगा, एसडीएम से यह कहना चाहूंगा, तहसीलदार से यह कहना चाहूंगा, इन गरीबों का कहीं न कहीं ऊंची स्थान देकर बसाया जाए, ताकि यह निहायत यह पुण्य का काम होगा। यह दैनिक हिंदुस्तान आपसे मांगता है, दैनिक हिंदुस्तान ये आवाज उठाता है कि सरकार इस पर विशेष करके ध्यान दे। यह माननीय योगी जी कहते हैं, प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि जो है कि गरीबों को आवास, पक्की आवास मिलना चाहिए, पक्की आवास। लेकिन आज भी गरीबी वही की वही है, कहीं दो राय नहीं है। आज भी लोग गरीब हैं। और मैं और महिलाएं क्या कहना चाह रहे हैं, क्या सरकार से मांग कर रहे हैं? जमीन मांग रही हूँ, आवास मांग रही हूँ। जमीन मांग रही है, आवास मांग रही है। अगर जमीन मान लीजिए अगर कहीं ले जाकर को पानी में बिकाया जाएगा तो क्या करेंगे? पानी में क्या करेंगे हम लोग? पानी में क्या करेंगे? आप क्या कहना चाह रही हैं? कहाँ से हम लोग को गरीब मना है, हम लोग को जमीन सारा आने के लिए कुछ सहायता मिले। गरीब आदमी है, कहीं न कहीं हमको जगह चाहिए। आप क्या कह रही हैं? हाँ, गरीब है सर, क्या करें? पानी में दे रही है तो क्या करेंगे? पानी में लेके पानी में क्या करेंगे? कहीं ऊंचे स्थान देकर अगर सरकार देती है तो कहीं ऊंचे स्थान देते। ये मान लीजिए जेई जो है कि यह
आया हुआ है रजिस्ट्री जिलेदार बाढ़ खंड अधिकारी की तरफ से आया हुआ है। बाढ़ खंड अधिकारी, हकीकत ये भी है कि वो भी लोग परेशान है, बांधे से, पानी से, हर चीज से परेशान है। आप लोग क्या कहना चाहेंगे? आप क्या कहना चाहेंगे? कुछ कहेंगे आप अरे लोग? सरकार हमन की जमीन कहीं मिल जाए, रहे के ठिकान हो जाए। आप लोगों को कहीं मिल जाए जमीन की, आप लोगों को ठिकाना मिल जाए। आप कुछ कहेंगे? आइए इधर आइए, कैमरे के सामने आइए, कहिए, कुछ कहना है तो कहिए। साहब हमन के जमीन चाहिए, आवास चाहिए, हमन बसने के ठिकान चाहिए, बस यह ठिकान मिल जाए हमन और कुछ नहीं। आप लोगों को ठिकाना चाहिए, यानी रहने का ठिकाना चाहिए, जो है कि सभी लोगों का मांग है कि रहने का ठिकाना चाहिए। आइए, कुछ कहेंगी आप? आइए आइए, कैमरे के सामने आइए, कहिए कुछ, कहिए। हम नमस्कार। नमस्ते, बोलिए, आपका क्या नाम है? हमारा नाम राधिका है। राधिका, बोलिए, क्या मांग कर रहे हैं? सरकार से क्या मांग कर रही हैं? हम सरकार से मांग कर रहे हैं, हाँ। हमको भी कहीं व्यवस्था करिए। क्या सरकार से क्या व्यवस्था करे? सरकार क्या हमको भी व्यवस्था? रहना चाहिए कहीं, कहाँ रहना चाहिए? कहाँ जमीन चाहिए। जमीन कहाँ? अगर मान लीजिए अगर जमीन उधर, अगर प्रधान, नहीं, पानी में थोड़ी ना चाहिए इधर। अच्छा, बहुत पानी में नहीं चाहिए हमको बंजर जमीन उधर बहुत पड़ा है, सरकार से कुछ हमको। यानी बंजर जमीन बहुत पड़ा है। महिला का कहना में यह है कि बंजर जमीन बहुत पड़ा है, और बंजर जमीन पड़ने के बाद जो है कि हम लोगों प्रधान सुनवाई नहीं करती हैं। आए थे वोट लिस्ट में नाम डरवाए थे, बोले थे तो वोट भी लोग देते हैं, विधानसभा का वोट देते हैं, ग्राम प्रधान का वोट देते हैं, लेकिन भी नहीं बनाते। लेकिन वोट देने के बावजूद भी इन लोगों को कहीं जमीन नहीं मिल रही है। राशन कार्ड आपका नहीं बना है? यह देखिए कितनी बड़ी विडम्बना है यह सरकार में। सरकार कहती है कि सबको रोजी और रोटी चाहिए, लेकिन इन लोगों का आज तक राशन कार्ड नहीं बना है। कैसे जीवन यापन करते हैं आप लोग? हम लोग कहते हैं मजदूर आदमी है, इधर करते हैं, इधर बच्चे इधर उधर घूमते हैं, इधर पानी आ जाता है तो रहने पानी आ जाता है, कोई स्थिति नहीं है, कोई बहुत मजबूरी से रहती है। मजबूर करते हैं, कोई कुछ नहीं करता है, अधिकारी और आते हैं तो धमते हैं। 2 साल से दौड़ रही हैं। इतना बहुत कुछ नहीं हो रहा है। क्या चीज? बहुत पैसा बर्बाद किया जा रहा है। बहुत पैसा बर्बाद किए, लेकिन कुछ हुआ नहीं। एसडीएम, आप लोग एसडीएम साहब के यहाँ एक बार मैं कह रहा हूँ, ये बाबूला ये दैनिक हिंदुस्तान ये कह रहा है कि एक बार जो है कि एसडीएम साहब के पास जाइए और एसडीएम साहब से कहिए। एसडीएम हमारा जो है कि उस कहने के बाद जो है एसडीएम साहब जरूर सुनवाई करें। एसडीएम साहब बहुत अच्छे आदमी हम लोग बहुत गए थे, नंबर दिए, फोन किया। आपका लेखपाल कौन है? लेखपाल है लालू लेखपाल वो तो बरहलगंज रहला। क्या नाम है उनका? नाम भुला गया। क्या? लेखपाल का अंतेश यादव जी हैं। अंतेश यादव जी जो है कि इन लोगों को जो कि सरकारी जमीन देकर कहीं न कहीं बसाया जाए। ये दोनों जने मिलकर लेखपाल और प्रधान चाहते नहीं है इनको जमीन दे। देखिए, जनता में आक्रोश बना हुआ है। आक्रोश बनने के साथ साथ जो है कि मैं फिर दोहरा रहा हूं कि एसडीएम महोदय कहीं न कहीं जमीन देकर जो है, माननीय मुख्यमंत्री जी से भी कहूंगा कि कहीं न कहीं सरकार आदेशित करें, डीएम को आदेशित करें, और जो है कि फिर अपना जो है कि एसडीएम को आदेश कर फिर आदेशित करें, फिर तहसीलदार को आदेशित करें। मैं मुख्यमंत्री महोदय से यही कहूंगा, उनका गृह जनपद है, यहाँ के विधानसभा के चिल्लू पार के माननीय विधायक राजेश त्रिपाठी जी से यह कहूंगा कि कहीं न कहीं जमीन देकर इनको बसाया जाए, ताकि ऊंचे स्थान पर तमाम प्रकार की खड़ेसरी में बंजर की जमीनें हैं, वहाँ बसाने का काम करें। त्रिपाठी जी, जादव जी का कहनवा सुनला प्रधान का। ऐसा तो नहीं है कि नहीं सुने, नहीं सुनला। 10-12 बार जा चुके हैं, पानी पिया के खदर देना, कहना जाइए हम कर दिए हैं, जाइए हम कर दिए हैं। हाँ, क्या यह देखिए सीधे आरोप लगा रहे हैं कि त्रिपाठी जी भी नहीं करते हैं। यह माननीय विधायक जी का क्षेत्र है, विधायक जी के वोटर हैं, विधायक जी खाएंगे फिर क्या करेंगे? इतने बड़े बड़े बच्चे हो गए, हम लोग कैसे क्या करें? मजदूर आदमी खाएंगे कि बच्चे पढ़ाएंगे? कुछ नहीं है हम लोग के पास। जो भी बात आप लोग यही बात है, आप लोग जो भी बात कोई नहीं सुनते। हम लोग वोट लेने के लिए दीदी बहनी करके हाथ जोड़ लेते हैं, व्यवस्था नहीं करते हैं कि दीदी बहनी कहाँ रहेंगे। ये भी उन लोगों को सोचना चाहिए, लेकिन कोई नहीं सुनता। प्रधान भी नहीं सुनते हैं, डीएम एसडीएम के पास गए, आज जाएंगे कल आएंगे, कुछ नहीं हुआ है हम लोग का। यहाँ कुछ नहीं हुआ है, और मैं यह चाहूंगा, ये कहूंगा
मैं यह कहूंगा कि फिर एक बार जो है कि मैं एक बार कहूंगा कि यह मुख्यमंत्री का गढ़ है, मुख्यमंत्री का जिला है, मुख्यमंत्री का क्षेत्र है, माननीय विधायक जी का क्षेत्र है। माननीय विधायक जी, आप इस पर ध्यान देने का कृपया करें, क्योंकि ऐसे गरीबों का कहीं सहारा बने, आशीर्वाद लेने का काम करें। मैं यही आपसे कहना चाहूंगा। मेरा काम है दिखाना, मेरा काम है आपसे कहना। मैं यही कहूंगा, आपसे ज्यादा मैं कुछ नहीं कहता। बने रहिए बाबूलाल सक्सेना के साथ। नमस्कार, देखते रहिए दैनिक हिंदुस्तान। नमस्कार।